अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज आप लोगों ने देखा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अदालत में माफ़ी मांग ली। उन्होंने आके अदालत में कहा कि जी जैसे जैसे ये मुकदमा चला तो मुझे इसकी संगीनी का एहसास हुआ। उससे पहले तो मुझे लग रहा था कि मैंने तो कोई ऐसी बड़ी बात की नहीं है और मेरा तो इरादा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का था, कहीं से भी मैंने उनको धमकी नहीं दी थी। तो अदालत ने भी आज जब तहरीरी हुक्म जारी किया तो उन्होंने कहा जी हम सेटिस्फाइड हैं उनकी माफ़ी के साथ। तो जनाब अली आप तो पहले भी उनसे सेटिस्फाइड थे, इसलिए तो आप उनको वक्त पे वक्त दे रहे थे। ये सेटिस्फेक्शन जो थी वो निहाल हाशमी के केस में सुप्रीम कोर्ट को नज़र नहीं आई थी और जब ख्वाजा आसिफ को भी एक बिला वजह के केस के अंदर नाअहल किया गया था इन्हीं अतर मिनल्ला साहब ने, तो उस वक्त भी उनको नज़र नहीं आया था। लेकिन इमरान खान अभी तक सिस्टम के लाडले हैं और वो आए हैं और उन्होंने आके माफ़ी मांग ली है। और देखें उनके सपोर्टर को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके सपोर्टर्स को पता है कि जी हमारे खान साहब बड़े ग्रेट लीडर हैं, उन्होंने माफ़ी मांगी होगी तो वो भी मुल्क कौम के मुफाद के लिए मांगी होगी। वो अपनी ज़ात का तो सोचते नहीं। देख ना 2 मोरियों वाली कमीज़ पहनते थे वो और बेचारे जो हैं वो मियाँ जी के होटल के ऊपर बैठ के चाय में डुबो के रोटी खा रहे होते हैं, तो इतने तो बेचारे गरीब हैं। और तोशाहाना के देखें उन्होंने जैसे औरंगज़ेब आलमगीर टोपियाँ सी के अपना गुजारा करते थे, तो इमरान खान साहब जो थे उन्होंने तोशाहाना के गिफ्ट बेच के अपना घर चलाया, क्योंकि उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि वज़ीर आज़म की जो तनख्वाह उसमें मेरा गुजारा नहीं होता। तो फिर उन्होंने ज़ाहिर तोशाहाना के ज़रिए बिज़नेस किया और उस बिज़नेस से जो उन्होंने पैसा कमाया तो उससे उन्होंने घर चलाया। हालांकि उनके सपोर्टर हमें बताते हैं कि जी वो तो एक शर्ट के ऊपर साइन कर दे तो वो करोड़ों की बिक जाती, तो उनको तोशाहाना के तहफ़ बेचने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन फिर उन्होंने खुद ही बता दिया कि जी मुझे बड़ी ज़रूरत थी, मैंने तोशाहाना के तहफ़ बेचे हैं। तो पिंकी साहबा ने जो हीरे की अंगूठियाँ ली होंगी तो वो भी जज साहब ने एक कहा हो सकता है कि वो उन्होंने ना डोनेट कर दी हों। हाँ जी बिल्कुल, बहुत ही सखी दिल वो लोग हैं और बड़ी डोनेशन करते हैं। वो डोनेशन इतनी करते हैं कि जो डोनेशन का पैसा आता है वो भी कर देते हैं डोनेट। तो जी खैर आज की कार्रवाई के ऊपर चलते हैं। तो उन्होंने गए हैं, उन्होंने माफ़ी मांग ली है, कहा जी मैं जज साहबा के घर भी जाके माफ़ी मांग लें तो मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि मेरी तरफ से या मेरी पार्टी की तरफ से उनको कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी। ये तो मामला हो गया जी। और मैं सोच ये रही थी कि देखें इमरान खान साहब जलसों में आजकल कह रहे हैं कि जो आपको धमकियां दें आप उनकी धमकियों में ना आए, आप उल्टा उनको धमकियां दें, तो अब वो बेचारे क्या करेंगे। अब वो सोच में पड़ जाएंगे कि अगर हमने किसी एक्स मिस्टर एक्स किसी वाई किसी जेड को जिनके खान साहब नाम भी नहीं ले सकते डरने की वजह से, अगर उनकी कॉल आ गई और उन्होंने हमें गालियां निकाली, हमने उनको गालियां निकाली, उन्होंने हमें धमकियां दी, हमने उनको धमकियां दी, वो आके पकड़ के ले गए तो फिर हम क्या करेंगे। उन्होंने तो माफ़ी मांग ली और अदालत ने उनकी माफ़ी कबूल भी कर ली, उन्होंने ना कि XYZ ने, तो उनका क्या होगा। देखिए इमरान खान के कहने पर ही जो शहबाज गिल थे ना, बड़ा उन्होंने भी एक बड़ा बयान जारी किया और शहबाज गिल साहब को हॉस्पिटल मिलने नहीं जा सके इमरान खान साहब, गए थे रोक दिया, धरना दे देते, बैठ जाते, मैं नहीं उठूंगा, मैं जाके मिलूंगा। नहीं, जेल नहीं गए मिलने के लिए, किसी एक पेशी में उनके लिए आए नहीं, वो जलसों में खड़े होकर, जाहिर है वो भी उनको उसी वक्त मसला हुआ कि जब उनको पता चला कि अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना लोग तो कह रहे हैं कि इसने जो कुछ भी किया है आपकी खातिर किया है और आप जो है वो चुप करके बैठ गए। तो फिर उन्होंने आगे ओए जज ज़ेबा वाला किया, लेकिन वो फिर क्या हुआ, उसमें भी आपको आपके माफ़ी मांगनी पड़ी, तुरम खानी तो सारी निकल गई। दरअसल इमरान खान थे सिस्टम के लाडले, तो इमरान खान को जो है ना अब इस वक्त फ्रस्ट्रेशन हो रही है, उनके लिए हर चीज़ मैनेज की जाती थी, उनके लिए बंदे मैनेज किए जाते थे, उनके लिए इलेक्शन मैनेज किया गया, उनके लिए अदालतों को मैनेज किया गया, अब वो सारी चीज़ें उनको खुद करनी पड़ी इस सिस्टम से निकल के। तो पहले तो उनका ख्याल था कि शायद वैसे ही मेरे लिए चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, जब मैं आऊँगा, मैं कोई बात कर रहा हूँ तो मुझे उसी तरह माफ़ कर दिया जाएगा, मैं आऊँगा, मैं कहूँगा नहीं मांगता, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, तो अदालत कहेगी हाँ हाँ नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जैसे आप पहले ठीक कहते रहे हो हम उस बात को मानते रहे। लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा अदालतों का ना मूड चेंज हो गया था। अभी भी मुझे जो है क्रिमिनल कंटेम्प्ट था उसके अंदर से सिर्फ एक माफ़ी पे खान साहब को जो है वो मिल रही है, तो ठीक है। लेकिन मैं अभी भी कहूंगी कि वो इंसाफ नहीं मिला जब वो काम नहीं हुआ जो बाकी जमातों को, चले ठीक है हमें कहा जाए कि ज़रूरी है बाकी जमातें ना है तो ये भी हो जाए, लेकिन फिर भी सिस्टम में अभी वो लाडले हैं। आप ये देख लें कि वो बार बार ये कहते हैं जी मुझे दीवार के साथ लगाया जा रहा है, दीवार के साथ क्या लगाया जा रहा है। अभी तक एक केस बता दें जिसमें इमरान खान ने नैब में पेशी भुगती हो या उनकी मिसिस ने भुगती हो, किसी ने भी नहीं ना। तो आज जो थे वो अदालत गए हैं
और बड़े शान से वो जाते हैं और बड़ा उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है। और फिर आप ये देखें कि 200 से ज़्यादा उनके सिक्योरिटी वाले उनके पास हैं। यूसर रज़ा गिलानी के पास 3 है और जो राजा परवेश सिंह है 5 और शाहिदा खान बासी के पास कोई भी नहीं है। वो अपनी गाड़ी तक खुद ड्राइव करते। क्या वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे इस मुल्क के? क्या यूसर रज़ा गिलानी नहीं रहे हैं? क्या राजा परवेज अशरफ नहीं रहे? इमरान खान को कौन से शराब के पर लगे हुए? सिर्फ मसला ये है कि उन्होंने अपने आप को हर चीज से बालातर समझ लिया है, कानून से भी आइन से भी। और एक ही उनकी टांग, मुर्गे की एक टांग उनकी है कि इलेक्शन करवा दे। उनको नजर भी नहीं आ रहा कि इस वक्त आपका मुल्क जो है सैलाब में गिरा हुआ है। 1/3 जो आपका सैलाब में गिरा हुआ है, आपकी फसलें तबाह होगी, लोगों के मवेशी तबाह होगी, लोग की जिंदगियां चली गई। लोग बेघर बैठे कहते हैं जी आप इलेक्शन करवा दें। वहां तक आपने सामान कैसे पहुंचाना है? आपने पानियों में चल के लोगों से वोट कैसे डलवाने हैं? आप चल के तो सैलाब ज़दगान के पास तो आप जा नहीं रहे हैं और आपको तौफीक नहीं हो रही कि उनकी कोई मदद कर लें। वो सखर में 12 लोगों को आपने खाना खिला दिया 25 फोटोग्राफर को साथ ले जाके, और आपको सिर्फ एक इलेक्शन है फ्रस्ट्रेशन। आपको ये लग रहा है कि चूंकि इस वक्त आपके जो फैसले हैं वो इस इत्तेहादी हुकूमत को करने पड़े हैं मुल्क बचाने के लिए, जो आपने IMF से मुआहिदा किया था उस मुआहिदे की को वो पूरा कर रहे हैं पाकिस्तान को डिफॉल्ट को बचाने की, तो महंगाई बढ़ गई। मैं उस महंगाई का फायदा उठाता, क्योंकि सारी जिंदगी आपने फायदे तो उठाए हैं, या आपने बूट साफ करके फायदे उठाए हैं, या आपने सियासत इस तरह करके फायदे उठाए हैं। और आपकी देखें कितनी गंदी सियासत है आप लोगों की, कि आप लोगों ने जो फ्रांस का सदर है, जब तहरीक लब्बैक वालों ने कहा था निकालो, उस तो आप बड़े लेक्चर दे रहे थे हमें। अब फ्रांस के सदस्य से शबाशी की मुलाकात हुई तो आपकी पार्टी के लोग वो मुलाकातों को लगा के ये कह रहे कि कहां पे चले गए तहरीक लब्बैक वाले। यानी कि आप मुल्क में सिर्फ इंतशार देखना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को कहीं से भी फायदा ना पहुंचे। दुनिया इस वक्त सैलाब में गिरे हुए हैं। इस वक्त हम अपनी फॉरेन पॉलिसी के जरिए लोगों की तवज्जो मबजूल करवा रहे हैं इस साइड पे कि हमारे मुल्क के हालात के पे, और आप अपनी गंदी सियासत लेके आ गए। ट्रांसजेंडर वाले बिल के ऊपर जो मुतारिफ ही आपकी शीरी मजारी ने करवाया था, उनके हुकूक के लिए बात हो रही है, आप वफाकी शरीय अदालत में ले जा रहे हैं। सिर्फ वो मसले उस जानबूझ के एक ऐसा मसला क्रिएट करके जो है नहीं, जो आपने पहले 2018 में भी आपने ये किया था। आपने 2018 में भी ये किया था कि जब वो कानून था, जिस कमेटी ने वो कानून बनाया था, उसके अंदर आपके श्री मजारी और शफकत महमूद भी बैठे हुए थे। लेकिन चूंकि आपको इलेक्शन में जाना था और आपको मजहब कार्ड तो आपका फेवरेट है ना, क्योंकि आपको पता है इससे जितनी आग मैं चाहता हूं मैं लगा सकता हूं, और आपने वो आग लगाई। आपने लगाई जिसकी वजह से एहसन इकबाल को गोली लगी थी, जिसकी वजह से नवाशी साहब को जूता मारा गया, ख्वाजा आसिफ पे स्याही फेंके गई, जायद अहमद अपने के घर पे पथराव हुआ। आपकी इसी सियासत की वजह से, जो आपने गंदी सियासत के लिए, आप आग उतनी ही लगाएं जितनी बर्दाश्त कर सके। कल को वो आपके घर पे पहुंचेगी तो आपको पता लग जाएगा। आप जो जुमले बोलते हैं ना उसमें तकरीर करते हुए, उन जुमलों के अगर पकड़ होनी शुरू हो जाए ना, तो आपके घर पे भी जाके पथराव होना शुरू हो जाए। लेकिन आपको ऐसी सियासतदान नहीं मिले हैं। आपका जो दिल चाहता है वो आप बोलते हैं, कि लोगों को कहते हैं कि आपको अल्लाह माफ नहीं करेगा, मेरी हुकूमत निकाली, नाउज़ बिल्लाह। आपने कब से अल्लाह ताला के जो मामलात अपने हाथ के अंदर ले लिए हुए हैं, और आप लोगों को इंतशार की तरफ भड़काते हैं, आप लोगों को गुमराही की तरफ लेके जाते हैं, और उसके बाद आप बैठ के उनके बाप भी बन जाते हैं कि मैं इनको तरबियत करूं। तरबियत क्या करें आप? उनकी गालिम गलोच की, और लोगों के साथ बदतमीजी करने की, कि किसी के साथ तमीज के साथ आप बात ना करें, ये आप तरबियत कर रहे हैं। बढ़ के मार रहे थे, लोगों को कह रहे थे, धमकियां उल्टे थे, और जाकर खुद आपने माफी मांग ली। कल को आपके कहने के ऊपर जो लोग धमकियां देंगे, उन लोगों के साथ क्या होगा? अब वो जेल में चले जाएंगे तो आप जाएंगे उनको छुड़ाने? आप नहीं जाएंगे, आप मिलने भी नहीं जाएंगे, आपको पता भी नहीं होगा कि ये लोग कौन है, क्योंकि अपनी जात से आगे तो आप निकलते नहीं। सारी अपनी जात की सियासत करें। इस वक्त मुल्क को जरूरत है मुत्तहिद होने की। इस वक्त जरूरत है कि आप मुल्क के एक एम्बेसडर बने इन पाकिस्तानी अवाम के, और दुनिया को जाके बताएं। आप एक टेलीथॉन कर लेते, वो भी अपनी तारीफें सुनने के लिए। अभी तक उन टेलीथॉन से कितने पैसे आए हैं? कुछ आपने बताया आके अवाम को? सिर्फ ये बताते हैं ये प्लेजेस जो होते हैं वो पैसे नहीं है जो आपके अकाउंट में आ गए। बताएं ना जरा कि पंजाब बैंक में और खैबर बैंक में कितने पैसे आए और कितने आपने कहां कहां पे लगाए हैं। ये 2010 वाला मामला नहीं होगा कि इतने पैसे आ गए और मैंने लगा दी, कहां लगाए जी पता ही नहीं है जी। तो ये भी इसी तरह आप बैठ जाएंगे, लोगों से मांगते रहेंगे, और आप बैठते टेलीफोन में किसी तारीफें जी, वो आपकी औरतें फोन करते हैं और रोना शुरू करते, खान साहब आप जैसा लीडर नहीं आया, मैं कुर्बान, मेरे बच्चे कुर्बान, ये वो रोना पीटना शुरू करते हैं। आप खुश हो रहे हैं क्योंकि आप तो एक बादशाह सलामत है ना, आपकी जात को बड़ी खुशी मिल रही होती है।
और प्लीज छोड़ दें ये गंदी सियासत करना। मुल्क के मफाद को देखें, अवाम को देखें, सैलाब ज़दगान को देखें, और ये राग लापना भी छोड़ दें इलेक्शन के। मैं तहरीक चलाऊंगा, मेरी तहरीक चल पड़े, चला लें जी जो आपने तहरीक चलानी है। तहरीकें वही कामयाब होती है जो अवाम के लिए होती है। अपनी ज़ात के लिए जो तहरीकें चलाई जाती है ना, हमेशा नाकाम होती हैं। आज आपने कहा जी मैं बड़ी बात करता हूँ रूल ऑफ लॉ की। कौन से रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं? जो जुडिशरी आपके हक में फैसला दे दे वो आप उसके लिए हो जाते हैं, जो आपके हक में फैसला दे उस पर आप इल्जाम लगाना शुरू करते हैं, और माजी में आपका यही वतीरा रहा है। तो आप कहाँ पे रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं? आप बिल्कुल रूल ऑफ लॉ की बात नहीं करते, आप सिर्फ बात करते हैं अपनी ज़ात की। तो आज चूंकि मुझे गुस्सा था बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर कि हमारे मासूम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जो काम आप खुद नहीं कर रहे, दूसरों को उसकी तरगीब क्यों दे रहे हैं? आप धमकियां देने की बात करते हैं तो XYZ का नाम लें पहले, और खुद जाके माफ़ी मांग लेते हैं गिड्डे गोटे जोड़ के, और अपनी पाकिस्तानी मासूम आवाम को आप भड़काना शुरू कर देते हैं। तो नाजरीन अब देखते हैं कि जो आगे मामला चलते हैं उनमें इमरान साहब को कितना रिलीफ मिलता है, और कितनी ये माफिया मांगते हैं, और कितना ये XYZ का नाम लेते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।